रहा है? 23 मार्च 2021 को किला थाना के एरिया में शिवनगर है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी के घर में कंकाल होने की आशंका है। उस घर में पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची वहाँ पर, किला थाने की पुलिस, और वहाँ पर स्वयं में मौके पर गया। एसपी साहब हमारे मौके पर आए थे और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के उसकी खुदाई की तो उसमें 3 कंकाल मिले, नर कंकाल बरामद हुए, जिनकी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए कार्रवाई की गई और उनका पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक से करवाया गया। पीजीआई रोहतक से पता चला कि ये 3 डेड बॉडी जो है, एक महिला की है और 2 बच्चों की है। महिला की उम्र जो पोस्टमार्टम में बताई गई वो 32 साल से 35 साल तक, और बच्चों की उम्र बताई गई जो 12 साल से और 15 साल तक के बच्चों की उम्र बताई गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन CIA 1 इंस्पेक्टर राजपाल के हवाले की गई एसपी साहब के आदेशानुसार। और जब इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की तो पता चला कि ये मकान 2.5 साल पहले एहसान नाम के आदमी ने जो बेचा था, वर्तमान में जो रह रहा पवन को बेचा था, और उसका कुछ हमें शक हुआ कि हो सकता है उसने ये काम किया हो। तो उसका एड्रेस पता करते हुए हमारी टीम ने उसको कल भदोही से काबू किया और पूछताछ में पता चला कि ये शादी.com के माध्यम से इसने एहसान ने इस औरत से शादी की थी। उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी उससे भी क्लियर नहीं हो पाया कि उसके खुद के थे। जो अभी तक इसने बताया कि एक बच्चा उसका खुद का था, छोटे वाला जो, और जो बड़ा बच्चा था वो किसी अपने रिश्तेदार का रखी हुई थी या अपनी जेठानी वगैरह का रखी हुई थी। वो क्लियर हो जाएगा, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो बच्चा किसका। तो मरने वाले 3 जो इंसान थे वो एक महिला जिससे इसने शादी की हुई थी, और एक जिसका नाम नाजनीन था, और एक उसका बेटा जो उसका खुद का बेटा बताया गया है वो सोहेल नाम का था, 14 साल का मरने वाला। और एक जो बड़ा लड़का था जो अपना बेटा ही बता रही हैं, लेकिन वो उसका पता चला है कि किसी जेठानी वगैरह का रखा, वो साबिर नाम का, वो 15 साल का लड़का था। ये तीनों मरने वाले थे। तो अभी आज इसको कोर्ट में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड फर्दर पूछताछ के लिए लिया है। और अभी तक ये पता चला है, अभी तक की पूछताछ से पाया है कि इसने दूध में जहर मिला के, इनका आपस में मनमुटाव हो गया था ये, क्योंकि इसके पहले भी बच्चे हैं। तितावी थाना के इलाके में इसका गांव पड़ता है जग्गा हेड़ी, वहाँ पर इसके 3 बच्चे, एक बीवी, वो रहते हैं। तो ये बीच बीच में उनसे मिलने जाता था, लेकिन वो फिर इसको रोकती थी, वहाँ जाने से रोकती थी, लेकिन बच्चों का प्यार था, ये मिलने ज़रूर जाता था उनसे। तो वो इस बात पर इनका झगड़ा रहने लगा, ये नहीं जाने देती। तो इसने प्लान बनाया कि इनको रास्ते से हटाएं। तो इसने एक दिन 2016 नवंबर, अभी तक पता चला है, अभी फर्दर हम और भी डीपली इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब क्लियर हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन जो अभी तक इनिशियली पता चला है कि नवंबर 2016 में इसने प्लान बनाया कि भाई इनको रास्ते से हटाया जाए। तो ये कहीं से नींद की गोली लेकर इसने पता किया कि नींद की गोली से क्या कैसे जान जा सकती है। तो किसी ने बताया इसको कि हैवी डोज अगर नींद वो दोगे आप तो जान जा सकती है। तो और उसकी स्मेल भी नहीं आती, बंदा पीता है तो उसको पता नहीं लगता, इस तरह का इसने बताया। तो जब ये वो इसने नींद की गोलियां रात को दूध में तीनों को दे दी, और सुबह जब इसने उठ के देखा तो वो सांस नहीं थी, उनमें प्राण नहीं थे, वो तीनों मरे हुए थे। फिर इसने उस कमरे का तो ताला लगा दिया, और उसके बाद इसने अरेंजमेंट किया कि भाई इनको दफनाया जाए। दफनाने का प्लान बनाया इसने, एक मिस्त्री को ये लेके आया, खुदाई करवाई, और पड़ोसियों को इसने कह दिया कि मैं पानी का टैंक बना रहा हूँ। जैसे आप मौके पर गए थे, आपने भी पूछा था, बताया था, इसने पड़ोस में बता दिया था कि पानी का टैंक हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इसने दिन में उसकी खुदाई करवाई और रात को उनको खड्डे में डाल दिया, तीनों डेड बॉडीज़ को। और फिर इसने कुछ कपड़े भी जले हुए जैसे आप मिले थे, तो कपड़े उसके जला के कुछ वो भी डाल दी, और उसके बाद इसने मिस्त्री बुला के उसके ऊपर मिट्टी पहले भर दी ताकि कुछ पता ना लगे कि नीचे क्या है। तो मिस्त्री बुला के ऊपर इसने फर्श करवा दिया, और उसके बाद ये आराम से रहा, और फिर बाद में इसने इसको घर को बेच दिया और ये आगे चला गया। तो हमारी CIA टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड है, अभी और भी गहराई से इसमें पूछताछ की जाए। सर, मरने वाली जो महिला कहाँ से लेके आया था सर? ये मुंबई से बता रहे हैं, उसका एड्रेस भी हमारे पास आया है। अभी फर्दर गहराई में जाएंगे, इसके घर वाले भी हम बुलाएंगे तो वो कर रहे हैं। सर, मकान शादी करने के बाद लिया था या पहले ही ले रखे थे? मकान शादी करने के बाद लिया था। पहले ये गुड़गांव में रहते थे, उसके बाद इन्होंने पानीपत शिफ्ट होने का प्लान किया,
फिर लिया। लगभग कितनी नींद की गोलियां दी थी सर जब उनकी डेथ हो गई? देखिए एक्स्ट्रा डोज ये बता रहा है 4-5 गोलियाँ उसमें डाली थी, तो अभी तो करेंगे फर्दर पूछताछ। अब कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? अभी भदोही से हमने इसको गिरफ्तार किया था और आज इसको कोर्ट में पेश किया। सर ओवरडोज खाने से उनकी डेथ हो गई थी क्या बाद में शायद हुआ है? देखिए अभी तक इसने ये बताया कि जब उन गोलियों से ही इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अभी हम पूरा विश्वास इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। अभी फर्दर पूछताछ के लिए 10 दिन हमने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना बड़ा हत्याकांड है, बड़ी सनसनी पानीपत में इस बात को लेकर फैली हुई है, तो हम पूरी गहराई से इससे और पूछताछ करें। क्या लगता है सर कोई और भी होगा इसके साथ? अवश्य मिलेगा, हो सकता है, और पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसमें आएंगे, जिस पर भी हमें शंका होगी कि किसी प्रकार से भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रही तो हम गिरफ्तार करेंगे। महिला के जो परिजन उन्होंने कभी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो अभी तक हमें एड्रेस आया है उनका, फर्दर उनको शामिल तफ्तीश करेंगे तो पता लग पाएगा कि फर्दर क्या है। इसको इसके घर से गिरफ्तार किया गया, सिर्फ दूसरी प्रेमिका के पास ही गिरफ्तार किया? देखिए वहाँ ये रह रहा था, वहाँ काम करता था। अभी बता रहा है कि वहाँ भी इसने shaadi.com के माध्यम से किसी से शादी की हुई है, तो वहीं से इसको गिरफ्तार किया भदोही से। ये कन्फर्म है सर उसी का बेटा था जो मरने वाला था? देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं कह सकते जब तक DNA वगैरह की रिपोर्ट ना आए। तो अभी तक जो इनिशियल पूछताछ में आया वो यही आया। सर दोनों शादी से shaadi.com के माध्यम से की मतलब? यस। कितने बच्चे सर दूसरी वाली के? दूसरे जो लास्ट में की उससे कोई बच्चा नहीं है अभी तक, और पहले जो उसकी ओरिजिनल शादी है 1 नंबर वाली, वो 3 बच्चे हैं उससे, और अभी ये 2 बच्चे इसके साथ थे मरने वाले बच्चे। तो पुलिस का शक कैसे गया इसके ऊपर? इसका क्योंकि शक ये गया कि जो वर्तमान मकान मालिक है उसने कोई अल्ट्रेशन वहाँ पर नहीं किया। हमने वेरिफिकेशन की, हम विश्वास उस पर नहीं करते। हमने वास पड़ोस से भी वेरीफाई किया, तो उससे पहले जो कुछ पड़ोसी ने बताया कि इससे पहले जो मालिक था उसने यहाँ खड्डा खोदा था, कोई पानी का टैंक बनाने की वो बात कह रहा था। तो ऐसे शक गहराता गया, फिर हमने रजिस्ट्रियाँ निकलवाई, उसमें इसका नाम पता लगा, और ऐसे ही करते करते इसकी कुछ जानकारी मिली, ऐसे ही फ़ोन नंबर मिला, तो हम इस तक पहुँच गए। काम क्या करता सर ये राजमिस्त्री का काम करता चिनाई का? हाँ कारपेंटर? कारपेंटर। सर फर्श जो है कटर से काटा था या खुद ही काटा, किसको बुलाया? देखिए इसने कटर से काटा था, जो लकड़ी वाला काटने वाला कटर होता है, फिर ये पत्थर काटने वाला ब्लेड उसमें लगाया, उससे काटा। तो ये मारने के बाद तुरंत बाद चला गया था यहाँ से जी अपना? नहीं, उसके काफ़ी दिन बाद रहा है। उसके बाद इसने यहाँ काम भी किया है, इसकी बीवी भी यहाँ पर आई है उसके बाद, और फिर बाद में इसने बेचा। उसकी बीवी को, जॉब वाली बीवी है, उसको पता है सारी जानकारी है सर? हाँ, अभी शामिल तफ्तीश करेंगे तो पता लग पाएगा। अभी तक ऐसा नहीं आया है कि उसको कोई जानकारी हो इस प्रकार की, तो पूछताछ करेंगे। जैसे पड़ोसियों ने कभी इस पर शक नहीं जाहिर किया कि आपके बच्चे रह रहे थे, आप नहीं हैं? देखिए पड़ोसियों कोई नहीं, इसको इतना ठेका कोई नहीं लेता। अभी जब हम जैसे मौके पर गए थे, आप लोग भी पूछताछ वहाँ पर कर रहे थे, तो दबी जबान में ये बात आई थी। दबी जबान में लोगों ने कहा था कि भाई इसके बीवी बच्चे थे, लेकिन वो फिर अचानक गायब हो गए थे, तो किसकी सब अपनी मजदूर वहाँ पर लोग हैं, मजदूरी करने के चक्कर में रहते।